Greetings to one and all. Today, in this particular video, we are discussing about editorial that has come appeared in the today's newspaper, and it is a very wonderful editorial. The editorial basically talks about fixing India's malnutrition problem. Now, this editorial has been written by Subhajit Chattopadhyay, who works on governance and public sector reform projects in South Asia and Sub-Saharan Africa. सो वट एवर पॉइंट्स दैट ही इज मैंशनिंग, ये जो भी बात कह रहे हैं इंडिया के माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के लिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना परफेक्ट एडिटोरियल है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हंगर के प्रॉब्लम से इंडिया में आता है या माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से आता है, आप इस पूरे के पूरे एडिटोरियल से पॉइंट्स उठा के कोट कर सकते हैं। इतना अच्छा डेटा इसमें दिया हुआ है। जैसे इसमें एक सबसे बढ़िया डेटा दिया हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो सर्वे हुआ 2019 से 2021 के बीच में, इसमें बेलो द एज ऑफ 5 ईयर्स 5 साल से छोटे बच्चों के 3 बेसिक प्रॉब्लम बताई। ये डेटा आप अपने नोट मेकिंग में एज इट इज नोट कर सकते हैं। 35.5% बच्चे स्टंटेड थे, यानी कि गैठे थे। 19.3% बच्चे वेस्टेड थे, यानी उनका बॉडी वेट रेशियो सही नहीं था। 32.1% बच्चे अंडरवेट थे, इनका वजन कम था, कमजोर थे। और अंडर 5 की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज के एडिटोरियल में हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली ये इस एडिटोरियल में ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू से यही पोजीशन मेंटेन करी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो उसकी रैंकिंग जो नीचे होती जा रही है, वो एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है गवर्नमेंट के खिलाफ। अब इस टॉपिक को हम इन 4-5 चीजों से तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 107 हो गई है 2022 में, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लास्ट ईयर इंडिया की रैंक काफी अच्छी थी, मतलब 6 पोजीशन ऊपर था इंडिया। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया की हंगर प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग। उसके बाद स्कीम्स कौन सी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए, जीरो हंगर के लिए, वो भी हम देखेंगे। और साथ में हम सोल्यूशंस और वे फॉरवर्ड भी देखेंगे कि किस तरीके से ऑथर ने हमको समझाया है कि इंडिया का हंगर प्रॉब्लम हम खत्म कर सकते हैं। बस शुरू करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जो रिलीज किया गया, उसमें इंडिया को 107वें पोजीशन पे रखा गया दो आउट ऑफ 121 कंट्रीज। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह के इंडेक्स को डिस्क्रेडिट किया और ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के खिलाफ। और इसमें इसमें इंडिया ने ये कहा कॉन्स्पिरेसी है, साथ में इंडिया ने ये भी कहा कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो इंडिकेटर है ना, ये बहुत कम डेटा को 3000 बच्चों के डेटा को रिपोर्ट किया इसने, और उसके बाद एक इंडेक्स रिलीज कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि रियल सिचुएशन नहीं बताता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुछ मेन बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, किन किन चीज़ों को इंडिकेटर मानते हैं। बेसिकली इंडिकेटर है न्यूट्रिशन का, ये बात तो सही है, लेकिन ये चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन को ध्यान में लेके चलता है, ये ध्यान रखना है अपने को। और 4 चीज़ें जो हैं उनको देखता है, जैसे पहला स्टंटिंग, दूसरा वेस्टिंग, तीसरा मोर्टालिटी और चौथा अंडर नरिशमेंट। ये 4 इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने सिर्फ इंडिया को नीचे नहीं दिखाया, इंडिया का, भारत का खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा में भी ये 3 बड़ी बातें बच्चों के बारे में कही गई हैं। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ऑथर कह रहा है गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, और भारत में क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो चुका है। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम मतलब ऐसा न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम जो कभी रिजॉल्व किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऑथर ने क्या कहा, अब हम इसको कुछ बुलेट पॉइंट्स में तोड़ के देखते हैं। देखिए, रिसेंटली इंडिया को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी काफी कमजोर दिखाया गया। दुनिया का सबसे गरीब देश बताया जाता है भारतवर्ष, और सेकंड नंबर पे नाइजीरिया है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये टारगेट्स हैं हमारे लिए 2030 तक अचीव करने के लिए। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आपको पता ही होगा। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे नो पॉवर्टी की बात हो रही है, जहां पे जीरो हंगर की बात हो रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी आप कोट कर सकते हैं, जहां पे भी माल न्यूट्रिशन की बात आ रही है। और हंगर प्रॉब्लम इन इंडिया बेसिकली है किस वजह से, तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल डेटा है हमारे पास, और जो कि कहता है कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम है। और अंडर नरिशमेंट क्यों है, क्योंकि इनसफिशिएंट डाइटरी इनटेक हो रहा है कैलोरीज का अलग अलग लेवल पे। ऐसी क्या सी सिचुएशन है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट हैज मेंशन्ड जो कि भारत में हंगर प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहा है।
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, ऑथर ने कहा है कि स्कीम्स जो हैं, नेशनल स्कीम्स, वो अंडर फंडेड है। हम अभी देखेंगे कौन कौन सी स्कीम्स हैं। पुअर सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स है। सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स आपके एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट करता है, आपके फूड चॉइसेस को अफेक्ट करता है, और वो भी कमजोर है। कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, यानी कुछ समाज में चलने वाली कुछ ऐसे विचारधाराएं हैं, प्रेवलेंस हैं, जैसे कि प्रेफरेंस टू सन है बहुत जगह पे, तो बेटे को ज़्यादा खाना दिया जाता है, बेटा ही पैदा होता है, इस तरह की बातें भी हमारे यहाँ पे हंगर प्रॉब्लम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। और भारत में क्रॉनिक पॉवर्टी है, जो कि क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन को इफेक्ट कर रही है, ये भी एक सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है। और पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी काफी बड़ी समस्या हमको दिखाई देती है। साथ में ऑथर ने जो वे फॉरवर्ड बताया है हंगर प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ेंगे, पर एक बार हम एडिटोरियल को समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया ऐसा क्यों कहता है, भारत सरकार क्यों कह रही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है। इंडिया को इस साल 107वां पोजीशन मिला 121 कंट्रीज में से, लेकिन लास्ट ईयर इंडिया 101st पोजीशन पे था, और ये एक मेजर डिप माना जा रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही, जैसे कि पोषण अभियान, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर्स, चिल्ड्रन बिलो 3, ये वर्स्ट अफेक्टेड है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो कि इनको टारगेट करती थी, उसमें भी आपको बजट जो प्लान किया गया और जो खर्चा आया उसमें गैप है। खर्चा ज्यादा हो रहा है, बजटरी एलोकेशन कम हो रहा है। इसका मतलब बजट में हम उसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पोषण, जिसको हम मिड डे मील स्कीम के नाम से भी जानते थे, उसमें भी 20% लोअर एक्सपेंडिचर जो है, जो 20% खर्चा ज़्यादा हुआ बजट के कंपैरिजन में। तो बजट जो हैं वो रियलिटी को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि हमें चेंज करना चाहिए, और पर कैपिटा कॉस्ट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो कॉस्ट है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, है ना, उसको बढ़ाया नहीं गया है 2017 से, लेकिन 2017 से गरीबी जो है, इकोनॉमिक इंसिडेंसेस जो हैं लॉस के, वो बढ़ चुके हैं, और 41% ऑफ द फंड्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। साथ में ऑथर ने ये कहा कि हर स्टेट्स में जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, CDPO की पोस्ट होती है, वो राजस्थान, झारखंड, आसाम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खाली जा रही है। इसका मतलब कि अगेन अंडर फंडिंग की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण अभियान से स्कूल में एक्सेस तो बढ़ा है, स्कूल में एक्सेस तो बढ़ा है, लेकिन अभी तक ये भी डिबेट चल रहा है कि बच्चों के स्कूल में जो खाना खिला रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को जोड़ा जाए। अब ऑथर कह रहा है यहाँ पे कि कम्युनिटी जो है, लोकल कम्युनिटी, वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कराने में। अंडर फंडिंग की बात तो इन्होंने की, साथ में इन्होंने ये कहा कि जो भी चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट भी ढंग से नहीं किया जा रहा है। अब ऑथर ने जो सोल्यूशंस बताए हैं वो बहुत अच्छे बताए हैं, जैसे कि ऑथर ने जैम ट्रिनिटी को सराहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए कैश डायरेक्टली ट्रांसफर करें, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इससे राजनीतिक दलों का, पार्टीज का भी फायदा होगा, और भारत में एक तरह का बेनिफिशियरी जो भी है डायरेक्टली करेक्ट बेनिफिशियरीज को एडवांटेज मिलेगा। साथ में ऑथर ने यह भी कहा, कैश ट्रांसफर के प्रॉब्लम समझाए, और समझाते हुए ये कहा कि देखिए, पैसा दे देने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं हो जाएगा, हमें आउटकम्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आउटकम्स पे कैसे ध्यान से दे सकते हैं? पहले तो हम हर जगह के फूड प्राइसेस को देखें, क्योंकि फूड प्राइसेस मार्केट पे डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें। साथ ही साथ हम अवेयरनेस बढ़ाएं, सन प्रेफरेंस जैसी प्रॉब्लम को खत्म करें, हाउस होल्ड डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करें, ताकि न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स बराबरी से पूरी हो सके। एक सोशल एजुकेशन प्रोग्राम की भी हमें जरूरत है, साथ ही साथ कैश बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के, ठीक है। यहां पे उन्होंने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो टारगेटेड होना चाहिए, डायरेक्टली बेनिफिट के बेनिफिशियरी के पास जाए। ऑथर लास्ट में कहता है बैक टू बेसिक्स में कि माल न्यूट्रिशन भारत की बहुत समय से बहुत बड़ी दुविधा रह चुकी है, प्रॉब्लम रह चुकी है, और इसको लगातार परसिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि माल न्यूट्रिशन प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि भारत में 3 बड़ी दिक्कतें हैं। इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर है, और परसिस्टेंट लेवल्स ऑफ अनसेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने लास्ट में समझाते हुए हमको 4 सॉल्यूशंस मेजरली बताए हैं इस एडिटोरियल में, जो हम आपके साथ साझा करेंगे। ऑथर ने कहा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए, कैश ट्रांसफर करिए, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को, बच्चा जो पैदा होगा उसकी सेहत अच्छी होगी। बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन कार्ड को भी टारगेटेड कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स को, लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए हमें प्लान बनाने में, और साथ ही साथ बजटिंग गैप को फुलफिल करिए और उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करिए। हर जगह का
टेलर्ड ग्राउंड लेवल रियलिटी के हिसाब से आपको माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने का प्लान बनाना पड़ेगा. सो दिस वाज अ वंडरफुल एडिटोरियल ऑन इंडियाज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम. आपको एडिटोरियल कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए. सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट.